आज के पहले पारी में पूछे गए करंट अफेयर्स और जीके जी से क्वेश्चन आते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? तो यह जो है यूनाइटेड किंगडम पे आधारित है। पहला ऑप्शन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 16 नंबर, एमपीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो एमपीसी का फुल फॉर्म जो होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ऑप्शन सी डी इज करेक्ट आंसर। विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? विनय पिटक पुस्तक जो है बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय खंड में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड पहुंचता है। सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि हुई। यह सितंबर 2016 क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है 7.3 है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? तो जीडीपी की डेटा का और उसकी गणना का जारी करने के जो संगठन जिम्मेदार है वह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी ऐसे होगा। कौन सा रूसी लेखक मनोविज्ञान उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, फ्योडोर दोस्तोवस्की। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। लाओस की राजधानी क्या है? लाओस की राजधानी वियंतियाने है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कौन सा संगठन संयुक्त राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? तो जो संगठन जिम्मेदार हैं वह है WTO व्यापार के लिए। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी की दर क्या है? तो भारत में मोबाइल फ़ोन की जीएसटी दर 12% है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं। अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है? अनुसंधान का पहला चरण जो होता है आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम, सी आंसर। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं? बाल अधिकार कहलाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? सूक्ष्म सिंचाई जो है मार्च 2002 में शुरू की गई थी। सोशल मीडिया पर डीबीटी का अर्थ क्या है? तो डीबीटी का अर्थ क्या है? थ्रोबैक थर्सडे। CRISPR-Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका जो है जीन के एडिटिंग जीन के लिए किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय थीम क्या था? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का जो विषय थीम था वह था भविष्य को नेविगेट करना सुरक्षा से पहले। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व परीक्षण पूर्व विचारणा सम्मेलन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो पूर्व परीक्षण पूर्व विचार सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य जो है परीक्षण की तैयारी और निपटान के लिए चर्चा के लिए। सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों का उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने और उत्पीड़न करने को बदनाम करने के लिए किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कारण क्या है? इसे बोलते हैं साइबर बुलिंग। यानी इसका आंसर जो होगा साइबर धमकी, साइबर बुलिंग। भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका क्या है? तो यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला उदाहरण था। तो सत्याग्रह का पहला उदाहरण चंपारण था। आते हैं क्वेश्चन पे। भारत छोड़ो आंदोलन
किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किस मिशन के जवाब में शुरू किया गया था? आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 3 जो है। रबी की फसलें सर्दियों अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से मई तक काटी जाती हैं। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? भारत में एनएसजी का जो उद्देश्य है आतंकवादी विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार सल्फर डाइऑक्साइड है। कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक जो चीन है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जून 2024 तक? तो उपराष्ट्रपति जो हैं श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है? तो असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर के लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है? प्रवास। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1920 में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं की विशेषता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? वाराणसी। कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो अमर्त्य सेन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जेन आयर किस लेखक ने लिखी है? तो जेन आयर जो है शार्लेट ब्रांटे ने लिखी है। ट्विटर एक चैट आधारित संरचना है। भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो लिपुलेख जो चीन के साथ साझा करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो दक्षिण कोरिया में वान। आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो उसे मालवेयर बोलते हैं। तो आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। धन्यवाद।